हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज ये पहला सेट है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि ये सेट करवाने वाले हैं, आज से ये सेट चालू हो गया। आप लोग कंटिन्यू रिवीजन के तौर पे देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। दूसरा नंबर है डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर 1। तीसरा नंबर प्रश्न है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो इसमें से हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, एक से अधिक। वेलिंगटन द्वीप, खादिया बेट द्वीप और आलिया बेट द्वीप, ये सब किसके मुहाने पे है? तो नर्मदा एवं ताप्ती के मुहाने पे है। चौथा नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इनमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो 67 हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें से चौथा स्थान हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, 2024 में होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 खिलाड़ी को जो है घोषणा किया। आप लोग कमेंट में बताइएगा वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। 8वां नंबर प्रश्न है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था? तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी, समुद्र प्रताप। नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, दिनेश माहेश्वरी। उसके बाद देख लीजिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों, हो जाएगा किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना करने की योजना बनाई है? तो हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। 10 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 11वां नंबर प्रश्न में है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन एवं वृक्षावरण है? तो इसका हो जाएगा 25.17%। 12 नंबर मैथ का सवाल है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा आदेश जो है जारी किया गया था। अगला हो जाएगा दोस्तों डेकेन्स वर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? तो आप लोग कमेंट में पहले बताइए किस महाद्वीप में है। इसका सही जवाब ऐसे हो जाएगा अफ्रीकी महाद्वीप, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 15वां नंबर में हो जाएगा हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिनाब नदी का जो है रोक दिया था भारत ने पाकिस्तान जाने वाली। 16वां नंबर प्रश्न है पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वो एक तरह के योग गुरु थे। 17वां नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, लंकुडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो लंकुडी स्मारक किस राज्य में है? मेनली रूप से तो कर्नाटक में।
18वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देखते रहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन संजय जायसवाल। 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नगर परिषद। 20वां नंबर, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। दूसरा है संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। उसके बाद लिखा उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, यानी इन दोनों में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, केवल एक जो है इसका सही जवाब है रहेगा। 22 नंबर हो जाएगा, देखिएगा प्रश्न है, इंदिरा सहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शंस हो जाएगा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर इससे संबंधित यह है। 23 नंबर प्रश्न हो जाएगा, न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जो है ये रिट जारी किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में से संबंधित है। आप लोग आर्टिकल वगैरह जो है कंटिन्यू ध्यान में देते रहिएगा। अगर आप लोग बोलिएगा कि इसका डिटेल में डिस्कशन करवा दिया जाए तो डिटेल में भी डिस्कशन हो जाएगा। फिलहाल ये वीडियो इसी फॉर्मेट में अभी होगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसा बताया था कि आप जो है सिर्फ हम इतना आप बता दीजिए कि हम एक नज़र में जो है चीज़ों को देख पाएँ। तो ये एक नज़र में चीज़ों को देख पाइएगा, इसीलिए इतना थोड़ा सा स्पीड में ये कारवा चल रहा है। अगर आप लोग बोलिएगा डिटेल में तो डिटेल में भी हो जाएगा, वीडियो में बने रहिएगा। 25वां नंबर प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य है डैश डैश है, विधानसभा के सदस्य डैश डैश है। तो इसमें कौन होगा? जनता के द्वारा चुने जाते हैं वही विधानसभा के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? एक नंबर सही। ये चारों ऑप्शंस में एक नंबर सही होगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला कथन यही है। दूसरा कथन है, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? तो इसका हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही होगा, क्योंकि लोकसभा में ही केवल धन विधेयक जो होता है केवल ओनली फॉर लोकसभा में ही जो है पेश किया जाता है। और दूसरा नंबर जो है मंत्रिपरिषद केवल जो है लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं होता। दोनों ऑप्शंस सही है, दोनों कथन सही है। 27 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। 28 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और उस विकल्प में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो है सूची को मिलान करना है 1 से 2 में। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक इधर है राजनीतिक पार्टी, दूसरा नंबर है संस्थापक। तो पहला नंबर है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरा रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा नंबर है स्वतंत्र पार्टी
की स्थापना किसने की थी? के.एम. मुंशी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 का बी हो जाएगा 2, 3, 1। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस से होने वाले इनमें से रोग कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा पोलियो। पोलियो किससे होता है? वायरस से। 30 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चयन की अवधारणा यानी नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया था? तो ये 30 नंबर का प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन की अवधारणा किसने दिया? प्राकृतिक चयन की, तो डार्विन ने। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मानव जो शरीर है उसमें निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये हो जाएगा सही जवाब डिम्बाहिनी नलिका में, जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, लैंगरहैंस दूपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? जो लैंगर द्वीप में जो बीटा कोशिका पाई जाती है उसमें से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन निकलता है। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई पड़ता है? ये बहुत फेमस प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे आप लोग जान लीजिए क्लोरोफिल इसका सही जवाब होगा। 34 नंबर प्रश्न है, जब पादप कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाए तब क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा जीव द्रव कुचन, जिसे प्लाज्मोलाइसिस भी कहा जाता है। जीव द्रव कुचन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 मिलान करें। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 35 का हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। देखिए यहाँ पर आपको बताता है, क्लोरोफाइसिस हरे शैवाल हो जाएगा, रोडोफाइसिस लाल शैवाल हो जाएगा, फियोफाइसिस भूरे शैवाल हो जाएगा, ब्रायोफाइटा लीवर बट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, किस रंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा तरंगदैर्घ्य कहा जाता है दोस्तों इसका सही जवाब। जैसे कि इस तरह से जो डायग्राम रहता है इस तरह से, तो यहाँ से जो लेके यहाँ तक होता है दो के बीच की दूरी, तो इसी को क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य जो है। 37 नंबर प्रश्न है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो यह हो जाएगा संतृप्त विलयन। दो परमाणुओं के समस्थानिक कहा जाता है यदि उसकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसको क्या आइसोटोप्स कहा जाता है। 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाले युग्म कौन से हैं? तो 39 का हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता इसी में पाई जाती है इन ऑप्शंस के अनुसार। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः बढ़ जाता है। क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः बढ़ जाता है। 40 नंबर प्रश्न 41 नंबर हो जाएगा दोस्तों। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो गैलिसोक का नियम हो जाएगा 41 का सी नंबर। न्यूटन के गति के दूसरे नियम क्या है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम क्या है? तो इसमें से ये हो जाएगा दोस्तों बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति की ओर किस प्रकार प्रभावित करता है। 43 नंबर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर को यूज के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 43 नंबर का हो जाएगा बैरोमीटर
का सी नंबर हो जाएगा। 1 और 4 बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापने में प्रयुक्त किया जाता है, और 4 नंबर है मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। 1 और 4 सही होगा। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देता है, यानी कि प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देता है, तो ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है, तो यानी इंद्रधनुष के जो निर्माण है उसमें से कौन सी प्रक्रिया भूमिका निभाती है, तो अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण, इनमें से सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी डी नंबर सही जवाब इसका हो जाएगा। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका हो जाएगा बढ़ता है, तब सभी प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। पानी का हिमांक बिंदु क्या होगा, 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों। पानी का हिमांक बिंदु क्या होगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हिमांक मतलब बर्फ बनना, पानी कितने डिग्री पर बर्फ बनेगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री पर, ऐसे 0 डिग्री पे बनेगा दोस्तों, 0 डिग्री पर से बर्फ बनना चालू। किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है, किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है, तो हवाई द्वीप इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न है। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, इसका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति का अग्रगामी था, तो सन्यासी विद्रोह। 1857 की जो क्रांति थी उसकी अग्रगामी क्या कौन सी थी, इसमें सन्यासी विद्रोह। 51 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मिलान करने का है। सूची 1 से सूची 2 में मिलान कीजिए। 51 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सूची 1 से सूची 2 में मिलान कीजिए। सोम प्रकाश का हो जाएगा दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर का होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। युगांतर का हो जाएगा दोस्तों बरिंद्र कुमार घोष, युगांतर का बरिंद्र कुमार घोष। और नेटिव ओपिनियन का हो जाएगा बी.एन. मंडलिक, इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का ए नंबर। इस तरह से मिला लीजिएगा। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था, तो इसका हो जाएगा सभी जवाब सैयद वंश। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी ने जो है सक्रिय रूप से भाग लिया था। नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए बेगम हजरत महल कहां से जो है इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। 54 नंबर प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूं। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। तो ये जो है पंक्तियां हैं किसने लिखी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने ये पंक्तियां लिखी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है दोस्तों, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड ज़्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हो जाता है। नाजीवाद किसका समर्थक था, नाजीवाद जो था एक प्रकार की विचारधारा, तो ये किसका समर्थक था, तो हो जाएगा राज्यों की सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है इसमें इसी का समर्थक था। नाजीवाद का मतलब जो होता है समर्थक किसका था, तो राज्यों की सर्वोच्चता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक, यानी यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें से हो जाएगा थॉमस मोरे जो है यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी क्योंकि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह गुजरात के माही नदी के किनारे बसा। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे बी सी डी तीनों सही है और 1 नंबर गलत है। 58 नंबर प्रश्न देख लीजिए, अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था। अशोक ने जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा धम्म
धम्म महापात्र महामात्र। 64 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गांधार कला शैली के समन्वय। तो इसमें हो जाएगा भारतीयों तथा यूनानियों कला, भारतीयों तथा यूनानियों कला जो है गांधार शैली के समन्वय मिक्सचर है। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? इसका हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का, फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान किसके? हर्ष के का शासनकाल में भारत आया था। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? चेर शासकों जो थे अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो मलयालम हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो 62 नंबर का हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने। और 3 नंबर इन्होंने दुखों को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था। 1 और 3 सही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है? सर्वाधिक है किसमें? तो पुडुचेरी हो जाएगा इसका। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज था 2024 का, ये कहाँ किया गया था? तो इसका हो जाएगा राजस्थान, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। किस वायुदाब पेटी का अश्व अक्षांश कहा जाता है? यानी वायुदाब पेटी को किसको कौन से अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को कहा जाता है। औसत कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा औसत है उस पर बोल रहा है विचार करने के लिए। तो देखते हैं। तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रभावित, गलत है, ये भी गलत है। झेलम सिंधु नदी के सहायक, ये भी गलत है। सभी औसत है, इनमें से सभी औसत है। डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ये तीनों जो ऑप्शन है तीनों गलत है। डी नंबर इसका हो जाएगा। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। 68 नंबर प्रश्न है, मिलान करने के लिए है, सूची 1 से सूची 2 में मिलान कीजिए। तो नर्मदा नदी जो है इस पे कौन सा बांध बना? ओंकेश्वर बांध बना हुआ है। चंबल नदी, चंबल नदी पे कौन सा बांध है? तो राणा प्रताप सागर बांध। कृष्णा नदी पे कौन से बांध है? तो इसका हो जाएगा नागार्जुन बांध। मेट्टूर बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पर। इस तरह से ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। 68 का डी नंबर हो जाएगा। Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? तो इसका हो जाएगा 2-8। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? तो यानी ये चारों बंदरगाह से कौन सा तमिलनाडु के तट पर नहीं है? तो मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम जो है तमिलनाडु के तट पे नहीं है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी जोड़ी जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा बासी केरल, ये जो है गलत है, बाकी सब सही है। भील गुजरात सही है, टोटा तमिलनाडु सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, लेकिन ये जो बासी केरल है ये सही नहीं है। बासी जो कहाँ की है? लक्षद्वीप की है। विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यानी सर्वाधिक उत्पादन वर्ल्ड में कहाँ होता है? तो ब्राजील हो जाएगा इसका। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? उपयुक्त मानी जाती है। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो रबी फसल हो जाएगा। वो संगत जोड़े को पहचान, इनमें से कौन सा वो संगत है उसकी पहचान करने के लिए बोल रहा है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण, ये गलत है। ये जो है पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर वन्यजीव उद्यान पश्चिम चंपारण सही है। बरेला वन्यजीव अभयारण्य वैशाली सही है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर सही है, लेकिन ये वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में नहीं है।
उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिन में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे अगर आप जानना चाहते हैं तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, जो कि सबसे ज़्यादा मानसून तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, लेकिन पश्चिमी इसे लौटती हुई मानसून भी कहते हैं। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो इसका सही जवाब है रियो 1992 जो था वैश्विक ग्रीन हाउस से रिलेटेड पहला जो है सम्मेलन माना जाता है। 77 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिए गए वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करवाता है? तो ये एक तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था। भारत में 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक संकट का प्रमुख कारण रहा? तो उसका सही जवाब हो जाएगा बाहरी ऋण का उच्च स्तर। जो हम लोग बाहर से ऋण लिए थे उसका जो है ब्याज दर काफी ज्यादा हाई था, जिसके कारण से ये दिन हमको देखना पड़ा था, आर्थिक संकट जो 1991 में आया था। बाजार के नियम किस अर्थशास्त्री ने, बाजार का जो नियम है किस अर्थशास्त्री ने दिया था? जेबी से ने इसका जो है आर्थिक अर्थशास्त्री थे जेबी से, बाजार नियम का जो है रूप दिया था, बाजार का जो नियम है इन्होंने दिया था। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? डेयरी आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों। रेपो रेट क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। 83 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 29 मई को। अब मिलान करना है दोस्तों, ग्रुप ए और ग्रुप बी में मिलान कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? द हेग हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन कहाँ हो जाएगा? तो रोम हो जाएगा, जो कि इटली में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन का WTO का जेनेवा हो जाएगा। इस तरह से अगर हम आप देखना चाहें 84 का, तो एक ए नंबर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। 85 नंबर देखिए, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल हो जाएगा बी नंबर। गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सी है? गैबोन देश की राजधानी कौन सी है? लिब्रेविले इसकी राजधानी कौन सी होगी? लिब्रेविले। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो 1916 हो जाएगा इसका सही जवाब। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1989 हो जाएगा ये सी नंबर ऑप्शन। किस देश का संसद यानी विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा इजराइल इसका ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द के पर्यायवाची नहीं, यानी प्रेम शब्द के पर्यायवाची नहीं है? घृणा इसका पर्यायवाची नहीं, बाकी सब प्रणय, प्रीति, अनुराग ये सब क्या प्रेम का पर्यायवाची है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सी है? तो मितिभाषी। जो कम बोलता है उसको मितिभाषी कहा जाता है। भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये इंग्लिश वगैरह है दोस्तों, देख लीजिएगा आप, 2 ठो इंग्लिश है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का
नाम क्या है? तो इसका सही हो जाएगा, आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा क्या हो जाएगा सही। इसको अपार हो जाएगा इसका सही। वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड का नाम क्या है? अपार। ये मैथ है दोस्तों, बाकी रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग ये लास्ट में 5 प्रश्न है दोस्तों, इन लोगों को आप देख लीजिएगा। आप लोग दोस्तों कमेंट में जरूर हमें बताइएगा कि आपको इस तरह का डिस्कशन चाहिए या डिटेल में डिस्कशन चाहिए। डिटेल में डिस्कशन करने का यही रीज़न था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अगर हम दोस्तों डिटेल में आपको एक जैसे मान लीजिए कि ये ऑप्शंस था, ये ऑप्शंस का 1814 में कौन कौन से घटना इंपॉर्टेंट हुआ था, 1916 में कौन कौन सी घटना, 1857 में कौन से, 75 में कौन से, 1969 में कौन कौन से थे। तो अगर हम इस चारों ऑप्शंस को डिटेल में हम डील करते तो काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम, जो हम 20 से 25 मिनट में आपको दे पाएंगे, वो जो है काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा डिटेल डिस्कशन के लिए। अगर आप लोग को डिटेल डिस्कशन जाए कमेंट में ज़रूर बताइएगा।